नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका, पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। अरुणाचल में जेडीयू को झटके पर बोले नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने जेडीयू पर कसा तंज। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटका पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अरुणाचल में जेडीयू में टूट में बीजेपी की दलील, क्षेत्रीय कारणों से बीजेपी में शामिल हुए 6 विधायक। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण, अगले साल दिसंबर तक पूरा होने की जताई उम्मीद। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, शनिवार को नीतीश कैबिनेट की होगी बैठक। पटना से काराकाट जाने के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का अरवल में जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किसान आंदोलन को बताया राजनीतिक स्टंट। बेगूसराय में बीजेपी का किसान सम्मान निधि कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। लखीसराय में जिला समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद ललन सिंह। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। बोकारो में अपने दोस्त के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। घाटशिला के मुसाबनी में जेएमएम नेताओं ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। सरायकेला में मनाई गई शहीद निर्मल महतो की जयंती, जेएमएम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। साहेबगंज में मॉडल के आरोपों को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया साजिश। सरायकेला के कमरिया में बीजेपी का 2 दिवसीय शिविर, जिला प्रभारी जेबी तुबित समेत कई नेता रहे मौजूद। 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद, किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजना का लाभ। अरुणाचल प्रदेश के किसान से बातचीत में पीएम मोदी का बयान, कुछ लोग किसान से जमीन छीनने का फैला रहे भ्रम। एमपी के किसान मनोज पाटीदार से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा किसान नए कृषि कानून से संतुष्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम गृह मंत्री ने किया नमन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन। बेतिया में अटल जयंती पर स्वास्थ्य शिविर, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की पहल, गरीबों में मुफ्त दवाई का वितरण। सिवान में अटल जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने सदर अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। छपरा में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती। रोहतास में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों के बीच बांटे गए सहायक उपकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भेजे गए 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। औरंगाबाद में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। मधेपुरा जिला कृषि कार्यालय में पीएम के कार्यक्रम को सैकड़ों किसानों ने सुना। किसानों से पीएम के संवाद को कई किसानों ने सुना, औरंगाबाद के किसानों ने भी सुना। सांसद सुनील कुमार सिंह समेत सैकड़ों किसान रहे मौजूद। पलामू बीजेपी कार्यालय में मनाई गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। रांची के वेंचर मार्केट में बीजेपी नेताओं ने जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर घाटशिला के मुसाबनी में रक्तदान शिविर आयोजित। लखीसराय में जयंती पर याद किए गए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। भभुआ में किसानों ने देखा पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बेतिया के किसानों ने भी देखा मोदी के संवाद का लाइव प्रसारण। कटिहार में पीएम के किसान संवाद को लेकर कृषि भवन में कार्यक्रम। अटल जयंती पर पटना में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन, साउथ महिला टीम बनी चैंपियन। कटिहार में बीजेपी ने मनाया सुशासन दिवस, स्वच्छता का चलाया अभियान। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में मनाई गई वाजपेयी जी की जयंती, राधा मोहन सिंह ने समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
दरभंगा के जाले में मनाई गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। मंत्री जीवेश कुमार ने किसानों को किया संबोधित। भभुआ में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन। छपरा के किसानों ने भी प्रधानमंत्री के संवाद को सुना। अधिकारी और बीजेपी नेता रहे मौजूद। आरा के बढ़हरा में बीजेपी विधायक और अधिकारी रहे मौजूद। किसान संवाद का था कार्यक्रम। पूर्णिया के किसानों ने भी पीएम के कार्यक्रम को देखा। सदर विधायक विजय खेमका रहे मौजूद। मुंगेर में मनाई गई पूर्व पीएम अटल की जयंती। गरीबों के बीच सामग्री का वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर झारखंड में सभी 513 मंडल में कार्यक्रम आयोजित। सिवान में मनाई गई पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी की जयंती। बीजेपी और एलजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। पाकुड़ के महेशपुर में एबीवीपी का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन। अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पाकुड़ के हिरणपुर में किसानों ने सुना प्रधानमंत्री का संवाद। पीएम मोदी की तारीफ। पटना सिटी में संपत्ति के विवाद में कारोबारी जाला परिवार में गोलीबारी। मारपीट के बाद फायरिंग में रवि जालान के दोस्त को लगी गोली। पटना सिटी में किला हाउस में 2 दिन पहले भी म्यूजियम का ताला तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। 6 महीने पहले ही परिवार में हुई थी मारपीट। मुजफ्फरपुर के मनियारी में भूमि विवाद में खूनी झड़प। एक ही पक्ष के 4 लोग घायल। कटिहार में रिमांड पर पिछले दिनों गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिक। पूर्णिया के जानकी नगर में पुलिस टीम पर हमला का सामने आया नया वीडियो। माले ने लगाया प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। आरजू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड का आरोपी पीएलएफआई उग्रवादी रंजीत उर्फ पिंटू ने नालंदा के चंडी थाना में किया सरेंडर। 2014 में बरही में तिलेश्वर साहू की हुई थी हत्या। कटिहार में 3.5 लाख चोरी मामले में पूरे पैसे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बाइक की डिक्की तोड़कर हुई थी चोरी। पूर्णिया की कस्बा पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्करों के साथ 5 को किया गिरफ्तार। करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा का ब्राउन शुगर जब्त। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके में गायब रविकांत यादव का शव डिमना लेक से मिला। मौके से सुसाइड नोट बरामद। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में मछली मार्केट के पास 422 लीटर विदेशी शराब जब्त। पुलिस को देखते ही शराब माफिया फरार। छपरा के जलालपुर में आभूषण दुकान में चोरी के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश। स्टेट हाईवे को घंटों रखा जाम। खगड़िया के गोगरी इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 6 लोग घायल। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में मिला लापता युवक का शव। 18 दिसंबर से लापता था प्रेम कुमार। मधेपुरा में 3 महीने में 3 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। बाढ़ के रामनगर गांव में अपराधियों ने 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर एफसीआई कर्मचारी को गोली मारकर किया घायल। बांका के अमरपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश में एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से खोखा बरामद। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में मुर्गी व्यवसायी से पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात। बेतिया के खैरटिया गांव में दहेज के लिए विवाहिता की निर्मम हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल के लोग फरार। गोपालगंज के धर्माता गांव में चोरों का उत्पात। राम जानकी मंदिर में भगवान की 3 मूर्तियां चोरी। बेतिया में पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों का थाने के बाहर हंगामा। हत्याकांड पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण। सुपौल में अपनी ही गोली से घायल हुई कांस्टेबल। राइफल साफ करने के दौरान चली गोली। जमुई के चकाई थाना इलाके में चेकिंग के दौरान शराब तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार। शेखपुरा के मेहुस थाना इलाके में युवक से अपराधियों ने लूटे 30,000। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान हथियार के साथ बाइक सवार 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा के खोजेगाछी गांव से 3 कांजों में वांछित अपराधी अमित कुमार गिरफ्तार। जमुई के खैरा थाना इलाके में पुलिस पर मारपीट का आरोप। निर्दोष दुकानदार को पीटने का आरोप। सासाराम में शराब पीकर ट्रेन में टीटी से उलझने वाले पारसनाथ एक्सप्रेस से 5 यात्री गिरफ्तार। रोहतास के गंगौली के पास प्रशासन की टीम की छापेमारी में 11 ट्रक अवैध कोयला बरामद। किशनगंज के चरघरिया में वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदा ट्रक जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। बांका में पिछले 2 दिनों में 10 लाख की विदेशी शराब जब्त। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में भारी मात्रा में शराब जब्त।
वैशाली के राघोपुर में शराब की कई अवैध भट्टी ध्वस्त। कटिहार के हसनगंज में शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार। मधुबनी के वासुपट्टी में ज्वेलरी व्यापारी पर हमला और लूट मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। आरा के शाहपुर में गोलीबारी में 2 लोग जख्मी, आपसी वर्चस्व में फायरिंग। सहरसा में रास्ता होने के बावजूद दबंगों की वजह से घर जाने के लिए एक परिवार ले रहा बांस की सीढ़ी का सहारा। वैशाली में कैमरे में कैद हुए बाइक सवार अपराधी, महनार के पास महिला से 29,000 की छिनतई। वैशाली के महुआ में बेखौफ अपराधियों का कहर, घर में घुसकर 2 भाइयों को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में भारत फाइनेंस नाम के संस्थान में 6.5 लाख रुपए की लूट। वैशाली के बालीगांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से लूट मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल में अपराधियों ने की पूर्व वार्ड सदस्य ललित यादव की गोली मारकर हत्या। सीवान के मैरवा में 28 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नए साल से पहले सीवान में अपराधियों और शराब तस्करों पर पुलिस की नजर। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। नवादा के तिलिया स्टेशन के पास 5 दुकानों में कैश समेत लाखों के सामान की चोरी। अरवल में चोर गिरोह का खुलासा, मसौड़ी के रहने वाले 2 चोर गिरफ्तार। दरभंगा के मसरफ बाजार में शहर के बड़े कपड़ा व्यवसायी के घर चोरी, सोने के जेवर और कैश लेकर चोर फरार। औरंगाबाद में ट्रक के धक्के से साइकिल सवार की मौत। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष सजग सिंह की मौत। दुमका मुफस्सिल थाने में तैनात एएसआई सस्पेंड, चोरी की बुलेट से सवारी कर रहा था अखलाक खान। चतरा में हिरण के खाल, सिंग और 2 सिर के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पाकुड़ में सेंट्रल कोल ब्लॉक में रखी मशीन और लोहे की चोरी की जांच में जुटी पुलिस। चतरा में बेलगाम ट्रक ने लूडो खेल रहे 4 लोगों को कुचला, 4 घायलों की हालत गंभीर। साहिबगंज में बंगलिया हाट परिसर में चूड़ा मिल मालकिन की मशीन के फीता काटने में फंसकर मौत। गुमला के घाघरा में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी आनंद दिक्का के घर पर पुलिस का इश्तहार। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित टीएमएच में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में भारी हंगामा। गुमला में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर शराब पीकर बाइक चलाने वालों पर सख्ती। मधेपुरा में एसपी ने रात्रि गश्ती के दौरान थानों का किया औचक निरीक्षण। सिवान में सोशल साइट पर हथियार के साथ पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार। भभुआ देवी रोड पर हादसे में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पटना गया मार्ग पर बख्तियारपुर के बीडीओ बाल बाल बचे, टायर फटने से बीडीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, लोगों और प्रशासनिक टीम में झड़प। समस्तीपुर में गोही पंचायत के मुखिया राजेश सैनी को मारी गोली, गंभीर हालत में दरभंगा रेफर। लखीसराय में कुख्यात अपराधी कार्यलाल उर्फ निशांत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। रोहतास के अकोढ़ी गोली में किसान हत्या मामले में बड़ी सफलता, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स का कटा पैर, परिजनों में मचा कोहराम। रोहतास के चिनारी में पारिवारिक विवाद में 2 बच्चों के साथ महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। बेतिया में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नालंदा के इस्लामपुर बाजार में मुहाने नदी के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान। जहानाबाद में कैंटीन संचालक हत्याकांड की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। दानापुर में एक बुजुर्ग से 2 लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान हादसा। बिहार के जूनियर डॉक्टरों से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की काम पर लौटने की अपील। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया निरीक्षण। एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी पर अश्विनी चौबे ने जताई नाराजगी। बिहार में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बाधित करने वाले हड़ताली जूनियर डॉक्टरों पर सख्त, सरकार हड़ताल के दौरान लागू होगा नो वर्क नो पे। दरभंगा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिले हड़ताली जूनियर डॉक्टर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 3रा दिन।
दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना के 177 नए मरीज। रिम्स के कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव की मौत पर परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सेना के जवानों के लिए पटना में रीजेंट सिनेमा प्रबंधन की बड़ी घोषणा। सैनिकों को आजीवन मुफ्त में देगा फिल्मों का टिकट। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थियों के लिए चलेगी 7 स्पेशल ट्रेन। 27 दिसंबर को है परीक्षा। पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का फैसला। बेगूसराय में महादलित परिवार के समर्थन में माले का जुलूस। जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग। बेगूसराय में मनुस्मृति के खिलाफ भीम आर्मी का प्रदर्शन। बेतिया के नरकटियागंज में होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने सांसद विधायक को सौंपा ज्ञापन। सुपौल में इंडो नेपाल के बॉर्डर पर बसे सैकड़ों महादलित परिवार के लोगों ने डीएम से मिलकर बसाने की मांग। खूंची के रनिया में टेलर की चपेट में आने से 7 साल की प्रीति कुमारी की मौत। धनबाद के चिल्ड्रन पार्क के पास नो पार्किंग जोन बनाने का चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। धनबाद के बागमारा अंचल के हेड क्लर्क के लिए विदाई समारोह। रांची में कड़ाके की ठंड के बीच खाना पूर्ति साबित हो रहा प्रशासनिक इंतजाम। धनबाद के निरसा में कोयला ढुलाई में लगे हाईवा का परिचालन बंद। बाढ़ एसडीएम ने बेलजी के मनकौरा में धान अधिप्राप्ति केंद्र का किया उद्घाटन। मुंगेर में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का विरोध। 10 साल बाद 10% बढ़ा है टैक्स। रोहतास के डेहरी में बीजेपी ने लगाया किसान चौपाल। बेगूसराय में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 12 चक्का से बड़ी गाड़ी पर गिट्टी और बालू ढुलाई पर रोक का किया विरोध। भभुआ में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वच्छता अभियान। पटना में अखिल भारतीय पान महासंघ ने लगाया विधानसभा चुनाव में समाज की उपेक्षा का आरोप। खगड़िया के बेलदौर पीएचसी में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत। गया के इमामगंज में महिला की हत्या के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गुड्डा के पुड़ैया हाट में अतिक्रमण हटाने का विरोध। औरंगाबाद में डुमरा पंचायत के डीलर पर राशन वितरण में धांधली का आरोप। सासाराम आरा सड़क होगी 4 लेन। सहरसा के पतरघट प्रखंड में नीलगाय का आतंक। गोभी की फसल को किया बर्बाद। वैशाली के महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दंत चिकित्सकों की बहाली को लेकर लड़ाई का किया ऐलान। किशनगंज में भिच्चा पुल पर दोनों तरफ से गाड़ियों के परिचालन पर रोक। दानापुर रेल मंडल में 250 ट्रेनों में लोको पायलट को दिया गया एंटी फॉग डिवाइस। पटना में रेल सेवा पर कोहरे का असर। देरी से चल रही कई ट्रेनें। बोकारो में 6 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा का धरना। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा शहर की दीवारों का रंग रोगन। पलामू में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े सरकारी स्कूलों में लौट आई रौनक। पाकुड़ का एकमात्र सीधो कान्हू मुर्मू पार्क बंद। दुमका के मसानजोर डैम में प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करने आ रहे लोग। कोडरमा में तिलैया डैम को लुभा रही है खूबसूरती। घाटशिला में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बुरुडीह डैम पहुंच रहे हैं सैलानी। खगड़िया में अधर में रेल लाइन का निर्माण। 20 साल में 20 किलोमीटर निर्माण। बेतिया में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर कैंप। कोरोना महामारी की वजह से कालीघाट पर पसरा सन्नाटा। पूर्णिया के अनाथ अहाना को अमेरिकन दंपति ने लिया गोद। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में आईसीएमआर की टीम ने 50 लोगों का लिया ब्लड सैंपल। पाकुड़ के पोखरिया गांव के लोगों को कोयले की धूल से जल्द मिलेगी राहत। साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का काम अधूरा। रांची में रोजगार लेने में लोगों की रुचि नहीं। नगर निकायों की उदासीनता आई सामने। झारखंड में 2007 से SC/ST के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। लखीसराय में नियमित टीकाकरण और कोविड वैक्सीन की तैयारी को लेकर कार्यशाला। शेखपुरा के अरियरी के डीहा गांव में नल जल योजना का हाल बेहाल।
मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारे गए युवक को इंसाफ दिलाने के लिए एनसीपी का जेल भरो अभियान। पटना में हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन। बोधगया में परिवहन मंत्री शीला देवी की परिवार के साथ की पूजा अर्चना। खगड़िया में किसान विकास मंच का अभियान। औरंगाबाद में 27 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी। कैमूर शिक्षक संघ ने मनाया संघर्ष और संकल्प दिवस। कटिहार में नलकूप योजना को लेकर प्रशिक्षण शिविर। शेखपुरा में नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन। शेखपुरा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एसबीआई का जागरूकता कार्यक्रम। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत में पक्की सड़क नहीं। भभुआ में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। औरंगाबाद में क्रिसमस के मौके पर पार्क में झूलों का बच्चों ने उठाया आनंद। पटना सिटी के गुरहट्टा में क्रिसमस को लेकर गिरजाघर में प्रार्थना सभा। दानापुर के संत लुक्स चर्च में क्रिसमस को लेकर उत्साह। बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट समेत कई अधिकारी रहे प्रार्थना सभा में मौजूद। जहानाबाद में क्रिसमस के मौके पर एरोड्रम स्थित चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। धनबाद में क्रिसमस की धूम, संत एंथनी चर्च में प्रार्थना सभा। नवादा में क्रिसमस की धूम, चर्च में कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रार्थना सभा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।